हमारे साथ अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, कल अहम बैठकें होनी है, उससे पहले आज ये बहुत अहम बैठक हुई और उसके बाद अहम बयान जिसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी सेना समझे वो एक्शन ले सकती है, यानी एक गो अहेड है प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरह के एक्शन के लिए। निश्चित तौर पर सुमेरा, प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों ही बड़े जो प्रमुख हैं उनके साथ साफ साफ कहा है कि आप मेरे तरफ से आपको छूट है, समय स्थान आप चुनेंगे, टारगेट आप चुनेंगे, आपके पूरे जो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है उस पे हमको पूरा भरोसा है और आगे जो भी निर्णय होगा आप लेने के लिए उनको पूरी तरह से छूट दे दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा निर्णय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सैन्य बल पे, उनके मानसिक बल पे, उनकी क्षमताओं पर अपना विश्वास जताया है और खुली छूट दी है कि आगे आप जो भी निर्णय लेना चाहें आपको पूरी तरह से छूट है। तो ये आज के इस बैठक का सबसे बड़ा, सबसे अहम, जी हाँ, अहम बैठक और अहम टेक अवे ये अमोद, ये पूरी तरह से इस परिस्थिति पर रोशनी डालता है। सुमित, लेकिन हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्लेमैन कैसे समझेगा, क्योंकि हर कोई इस वक्त देश में जानना चाहता है कि दरअसल क्या होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री का गो अहेड, क्या ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ हम जा रहे हैं या लिमिटेड कोई एक्शन हो सकता है, क्या है दरअसल इसके मायने? देखिए सुमेरा, आप अगर इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट को अगर आप देखें कि सबसे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई उसमें सभी को बता दिया गया कि इस समय हमारी जो परिस्थिति है, इस समय जो ताज़ा हालात है उसमें हमको अपनी सेनाओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको लगातार हम ये ग्राउंड असेसमेंट लेने के लिए भेजा। ग्राउंड असेसमेंट लेने के बाद करीबन 24 से 48 घंटे के बाद सभी सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। कल एनएसए और रक्षा मंत्री की बात हुई थी, आज सुबह फिर दोबारा से बैठक की गई और उसके बाद आज जब ये बैठक हुई तब इसमें प्रधानमंत्री मोदी को वो प्लान ऑफ एक्शन दिए गए। उनको बताया गया कि हमारी तरफ से, यानी चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, हमारी तरफ से यही असेसमेंट्स है, हमारी तरफ से ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने समय से आप ये जवाब दीजिए। एक तरीके का बड़ी खबर आ रही है। सुमित, मैं आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री। प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात हो रही है अब गृह मंत्री की। हमारे साथ जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको अहम जानकारी दे दें। अहम बैठक प्रधानमंत्री ने की है, उसके बाद एक बहुत अहम फैसला जिसमें प्रधानमंत्री ने सेना को कहा है कि वो तय करें ऑपरेशन को कैसे और कब अंजाम देना है, खुली छूट है। अब गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है, हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी, प्रधानमंत्री का यह कहना कि खुली छूट है सेना को, सेना तय करे कि ऑपरेशन क्या, कब और कैसे, कहां होगा, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कि हम युद्ध की तरफ, काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ, आई एम एम्फसाइजिंग द प्लूरल एस, की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब कड़केगी बिजली पाकिस्तान के ऊपर। सर, आप ये कह रहे हैं कि इसका सीधा मतलब ये है कि हम कोई बड़ा एक्शन करेंगे, क्या हम कन्वेंशनल वॉर की तरफ आगे बढ़ेंगे या लिमिटेड एक्शन होगा? देखिए, मेरे हिसाब में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम कुछ करेंगे, जवाब में वो कुछ करेगा, फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर एस्केलेशन लैडर किस तरफ जा रही है वो साफ विदित हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के तो हालात पूरी तरह से दिखाई देते हैं, यानी भारत अपनी कैपेबिलिटीज को असेस कर अब पूरी तैयारी के साथ इस पर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, और मेरा तो अंदाज है कि तीनों इंटीग्रेटेड ये मामला होगा, ट्राई सर्विस मामला होगा। हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। सुमित, जीडी बख्शी जी का ये कहना है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लिमिटेड भी हो सकता है, वो टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी के जो पर्सपेक्टिव बनते हैं या फिर जो अभी ताज़ा हालात बनते हैं, भारतीय सेना लगातार उन पिन पॉइंट लोकेशंस को या फिर आप कह सकते हैं उन प्रेशर पॉइंट्स पर ज़्यादा असर करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा रिटेलिएशन करने की कोशिश करेगी, जहां से पूरा ये एपिसेंटर चलता है, जहां से लगातार पाकिस्तान इन चीज़ों को पूरे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर उनको सपोर्ट करता है। और अभी आप देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि ग्राउंड असेसमेंट के बाद ही आप पुख्ता चीजें प्रधानमंत्री मोदी मतलब सुमित, हमारे पास सभी विकल्प हैं और वो तमाम विकल्प प्रधानमंत्री को बता दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जो सही समझें वो करें, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। गृह मंत्री की मुलाकात भी हो रही है हमारे साथ। इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी जुड़ गए हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, प्रधानमंत्री का ये कहना कि गो अहेड है, हमने इस अहम बैठक में तमाम जो तीनों सेना प्रमुख है वो मौजूद थे, CDS मौजूद थे, अजीत डोभाल जी मौजूद थे, क्या कोऑर्डिनेटेड एक्ट हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इसके क्या मायने हैं जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप अपने आप तय करें कि ऑपरेशन कैसे और कब होना है? देखिए, इसमें दो चीजें दर्शाता है। सबसे पहली बात, एक प्रोफेशनल के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट। तो एक पॉलिटिशियंस जब फौज पॉलिटिक्स में नहीं घुसता है, पॉलिटिशियन फौज में नहीं घुसता है, देन यू हैव अ वेल ऑयल्ड मशीन। मतलब दोनों पहिए एक जैसा चलते हैं और इतने तालमेल से चलते हैं कि रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाता है। दूसरी बात, मैं लीको की बात कर रहा था, लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन। मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ विदेश में, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उसके भी दो रीजन है। सबसे पहली बात, दुनिया ये समझती है कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल ऐसा कदम उठाएंगे जो एकदम ही एस्केलेटरी ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, फौज भी ये समझता है कि जब तक आप इसको ज्योग्राफिकली लिमिट करते हैं पाकिस्तान को, वो भी ज्योग्राफिकली लिमिट होने की कंपल्शन में रहता है। हमें तो ठीक है, आपको लगता है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक विकल्प जो रखा गया हो प्रधानमंत्री के सामने, और वो एक तरीका हो सकता है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से ही। जितेंद्र, आप जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां पर लगातार इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी है कि क्या होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से जब ये कहा जाता है तो आपको वहां क्या सुनाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर में किस तरह की सुगबगाहट, किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए लोकेशंस हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हर जगह इस वक्त मूवमेंट साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से भी मीटिंग हुई और खुले तौर पर साफ खुद पीएम ने बोला कि सेना को पूरी छूट है, वो अपने हिसाब से जो उन्हें लगे, चाहे वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय करे। तो ऐसे में अब मूवमेंट सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से बॉर्डर्स के आसपास बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी